भूमि, पूंजी, साहस और धैर्य के साथ वैज्ञानिक रूप से अगर कोई बकरी पालन कर रहा है तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वागत है दोस्तों मालवा गोट फार्म, दतोदा जिला, इंदौर, मध्य प्रदेश में। मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन। दोस्तों, वीडियो के इस पार्ट में मैं बकरियों के जनन से संबंधित 4 समस्याएं कौन कौन सी आती हैं और उनका क्या निदान है, इसमें मैं आगे वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। जो निम्न रूप से हैं। पहला कि बकरियों के बार बार हीट में आने और गर्भधारण के ना करने। दूसरा कि गर्भपात। तीसरा कि प्रसव में कठिनाई। और चौथा कि जेर का ना गिराना या प्लेसेंटा का रिटेंशन। ये 4 बिंदु हैं, इनको मैं इस वीडियो में और उनके निदान को भी जिक्र करूंगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो और जो पार्ट 1 के रूप में पहले जारी कर चुका हूं, जिसमें बकरियों के जनन से संबंधित बहुत सारी गुड़ की बातें हैं और एक समस्या और उसका निदान उस वीडियो में मैंने बताया है, जो है कि बकरी का हीट में ना आना और उसका क्या निदान है। तो अगर आप वीडियो को एक साथ देखना चाहते हैं या वीडियो के पूरे कंटेंट को जानना चाहते हैं तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो के पहले पार्ट को जरूर देखें, ताकि आप वीडियो में कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर सकें और पूरे कंटेंट को आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। दोस्तों, चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगामी महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको प्राप्त हो सके। और जिन लोगों ने मेरे कहने पर सब्सक्राइब किया है, अभी सब्सक्राइब किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। दोस्तों, दूसरी जो समस्या आती है कि बकरी बार बार हीट में आती है और गर्भधारण नहीं करती है। तो दोस्तों, इसके लिए जो पहले मैंने निदान बताए हैं, जो कि बकरी के हीट में ना आने के, उन सब चीज़ों को आपको इसमें भी करना है। साथ में आपको ये देखना है कि बकरी के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनके अंदर कोई कमी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इसकी जांच करानी है। और अगर इन्फेक्शन है तो उसके जांच करने के बाद उसके अंदर जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक, और साथ में जो यूटेरस के अंदर इन्फेक्शन है तो यूटेरस के इन्फेक्शन में भी आप डायरेक्ट यूटेरस के अंदर भी जो भी एंटीबायोटिक्स हैं या बोलस के फॉर्म में आप इसको डाल सकते हैं, जिससे कि जल्दी रिकवरी हो जाए। दूसरा कि उसके जनन अंगों में इन्फेक्शन हो गया, अब बकरा है बार बार हीट में आ रही है, बकरे से क्रॉस नहीं हो रही है, तो बकरे के सीमेंट की क्वालिटी को भी इंश्योर किया जा सकता है। अगर उसमें आप मुमकिन है तो बकरे को चेंज भी कर सकते हैं। तीसरा कि अगर इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो इंजेक्शन रिसेप्टाल 2.5 ml इंट्रामस्कुलर आप लगा सकते हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बकरी हीट में आ रही है। इसमें 75% तक चांस रहता है कि बकरी हीट में आ जाती है। तीसरी जो समस्या आती है वो है गर्भपात की, एबॉर्शन की। दोस्तों, बकरियों में गर्भपात के कई कारण हो सकते हैं। वो हो सकता है कि इन्फेक्शन हो जाए, जिसके वजह से गर्भपात हो। माल न्यूट्रिशन की वजह से, कुपोषण की वजह से भी होता है। बकरी कमज़ोर हो जाती है, उसको जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए बच्चे को तो न्यूट्रिशन मिल जाता है माँ से, लेकिन माँ एकदम बिल्कुल टूट जाती है। तीसरा कि कोई एक्सीडेंट हो जाए या बकरी को किसी ने मार दिया, बकरी आपस में लड़ती भी हैं तो उनको मार दिया। चौथा कि कुछ ऐसी चीज़ खाने में आ गई जिससे बॉडी के अंदर टॉक्सिक डेवलप हो गया। और 5वां एक और कारण होता है एबॉर्शन का, वो ब्रुसेलोसिस। ये बैक्टीरिया से होता है और एक जीनोटिक भी होता है, यानी जानवरों से इंसानों में भी ये बीमारी आती है। तो दोस्तों, जब भी कभी आपके फार्म पर कोई एबॉर्शन का केस हो तो आपको बहुत ही कॉशस होना है, आपको ग्लव्स से ही उसको हैंडल करना है। और साथ में जहाँ भी एबॉर्शन हुआ उसके सारे पार्ट को, जो बच्चा बाहर आया है उसको, और उसके साथ साथ जो भी लिक्विड है, डिस्चार्ज हैं, वो सबको बिल्कुल ही बहुत ही माइन्यूटली हैंडल करना है। वहाँ आग लगाना है, या फिर आप उसको चूने का छिड़काव करके और ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसको बिल्कुल हाइजीनिक फॉर्म में लाना है, कि आगे किसी तरह से अगर कोई केस दूसरे जानवरों में ना फैले। दोस्तों, इसका निदान क्या करेंगे? तो निदान के रूप में है कि 100 को 3-4 फीट गड्ढा खोल के और उसको गाड़ना है। दूसरा कि हैंडलिंग जो भी एबॉर्शन का जो भी जहाँ भी केस हो, हैंडलिंग बहुत ही स्किलफुली करना है उसको। तीसरा कि ये न्यूट्रिशन की कमी से भी होता है, तो आपको न्यूट्रिशन निदान में आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर देना है। और ब्रुसेलोसिस के केस में अगर है तो बकरी को आइसोलेट कीजिए उसको, और उसके बाद फिर उसका परीक्षण कराइए, या फिर आप जो एबॉर्ट किया है उसने, उसको भी आप परीक्षण करा के आप ब्रुसेला का जांच करा सकते हैं कि ये ब्रुसेलोसिस तो नहीं है कहीं। और अगर ब्रुसेलोसिस है तो इसमें आप बकरी को उसको ये करके वध करके और उसको आपको गाड़ना है, बेचना नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ कि आगामी महीनों में ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और इसकी सूचना आपको चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो अगर आप इच्छुक हैं तो चैनल पर अपनी मौजूदगी बनाए रखें। दोस्तों, चौथी जो समस्या है वो है प्रसव में कठिनाई, मतलब डिफ़िकल्टी इन फीडिंग और डिलीवरी। तो इसके कई सारे अहम बिंदु हैं। उसमें एक बिंदु ये है कि हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बकरी के हाइट और वेट
और बकरे के हाइट और वेट में कितना डिफरेंस होना चाहिए मैक्सिमम, उसका ध्यान रहे। बकरी अगर 30 किलो की है या 40 किलो की है तो बकरा 60 किलो से ज़्यादा वजन, मतलब 1.5 गुना वजन का नहीं हो। हमको इस बात का खास ध्यान रखना है, नहीं तो डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है, डिस्टोपिया होता है, ये बच्चा फंसता है। दूसरी समस्या जो आती है कि बच्चों की जो पोजीशन होती है वो एमनियोटिक फ्लूइड में हमेशा रोटेट करती रहती है, मूव करती रहती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिलीवरी के टाइम जो स्टैंडर्ड पोजीशन ये है कि बकरे बच्चे का जो आगे का दोनों पैर और मुंह बिल्कुल एक साथ में आता है। पहले पैर दिखेगा, उसके बाद आपका मुंह दिखेगा, ये स्टैंडर्ड डिलीवरी का प्रोसेस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बकरी का बच्चा या तो उसकी गर्दन मुड़ गई या उसका वो आगे का पोर्शन ना आके पीछे का पोर्शन आ रहा है, तो ये सब समस्याएं आती हैं। इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है और आप टेक्निकली साउंड हैं तो आप उसको हाथ को चला के और बकरी को उठा बैठा के आगे पीछे करके आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर उसको समस्या 1-1.5-2 घंटे से अगर वो प्रॉब्लम में है और वो बार बार कोशिश कर रही है तो आप वेटनरी डॉक्टर की सलाह से या फिर आप डॉक्टर का परामर्श जरूर लें। दोस्तों, 5वीं जो समस्या है वो है बकरी का जेर ना गिराना या रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा या रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। तो दोस्तों, इसके कई कारण हैं। इसमें एक बड़ा कारण है कि बकरी का कमज़ोर होना, और ये है इसमें जो रोल प्ले करता है वो न्यूट्रिशन। दूसरा कारण है कि प्री मैच्योर बर्थ, समय से पहले अगर बकरी बच्चा देती है तो उसमें भी प्लेसेंटा का डिस्चार्ज में समस्या आती है। तीसरा कारण हो सकता है कि जनरली 1 से 6 घंटे के अंदर बकरी जेर गिरा देती है, और या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बकरी जेर को आधा ही गिराती है और आधा नहीं गिरा पाती। तो सबसे बड़ा रोल उसमें होता है न्यूट्रिशन का ही। बकरी अगर कमज़ोर होगी तो इसमें समस्या आती ही है। दूसरी बात कि प्लेसेंटा जितने बच्चे होंगे कमोबेश 3 बच्चे अगर दे रहे हैं तो 3 जेर वो गिराएगी, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक ही जेर गिराती है। अगर 2 बच्चे पैदा हुए तो जेर एक ही गिराएगी, लेकिन वो जेर बहुत बड़ा होगा, आपको लगेगा कि वो 2 जेर हैं एक ही साथ। आप इसका निदान क्या करेंगे कि बकरी ने जब बच्चा दिया तो उसके बाद हमको इंट्रायूटेराइन क्लीनर हमेशा हमको पिलाना है। बकरी के जन्म के आधे घंटे के बाद, बच्चे के जन्म के आधे घंटे के बाद आपको इंट्रायूटेराइन क्लीनर, उसमें बहुत सारे मार्केट में ये क्लीनर आते हैं जिनमें एक्जापार है, यूट्रोटोन है और भी बहुत सारे हैं। आप एक्जापार उसको 1 हफ्ते तक पिलाते रहें, 30 ml 25 ml से 30 ml तक रोज़ पिलाते रहें तो उससे आसानी होती है। और तीसरा कि अगर कभी बकरी ने जेर नहीं गिराया तो थोड़े दिनों के बाद उसके अंदर इंटरनल इन्फेक्शन यूटेरस के अंदर डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों, उसको डॉक्टर के परामर्श से आपको उसका ट्रीटमेंट कराना है, और उसमें फ्यूरिया बोलस या इंजेक्शन टेट्रासाइक्लिन उसके यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है, डाला जाता है, जिससे कि वो जेर अंदर सड़न पैदा नहीं हो और बाद में बदबू भी आना शुरू हो जाती है उसके वैजिना के पास से। तो दोस्तों, ये सब जो सिम्टम्स थे या जो तरीके मैंने बताए हैं दोस्तों, आप ये कर सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टर के परामर्श को ज़रूर आगे रखें। दोस्तों, जनन से संबंधित समस्याओं को और उनके निदान को मैंने इस वीडियो में बताया है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बने। दोस्तों, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है और वीडियोज़ के बनाने तथा उसकी निरंतरता को बाकी रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।